दोस्तों, क्या आप भी पेट्रोल खरीदने जा रहे हो या फिर पेट्रोल डीजल की लाइन में लगे हो? क्या आपको भी जानकारी है कि पेट्रोल पर 10 रुपए कम हो गए हैं? यदि है तो चौंकिए मत, सावधान हो जाइए, क्योंकि अफवाह फैलाई जा रही है। आज की इस स्टोरी में हम बताएंगे कि आखिर इस 10 रुपए का क्या खेल है, क्योंकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर पूरा खुलासा कर दिया है और ये चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने हलचल तेज कर दी है। आखिर क्या बताया है पवन खेड़ा ने, उस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी है। अब क्या इससे जनता को राहत मिलेगी? जवाब है, नहीं मिलेगी। सिर्फ तेल कंपनियों को राहत मिलेगी, जनता को कुछ नहीं। फिर ये झूठा प्रसार क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, जरा सोचिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, जब चुनाव हारी थी, उस समय कच्चे तेल की कीमत $106.94 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर के आसपास था और डीजल 56 रुपए प्रति लीटर था। लेकिन उसके बाद अभी युद्ध से पहले भी कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी। फिर पेट्रोल के लिए 95 रुपए क्यों खर्च करने पड़ रहे, जबकि पेट्रोल तो सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन महंगा मिल रहा है क्योंकि मोदी सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहती है। दोस्तों, बात होती थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, विकसित भारत की, लेकिन ये क्या, ये तो भ्रष्टाचार सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 11.5 साल में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। अब कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल हो गई तो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वो भी जनता के लिए नहीं, कंपनियों के लिए, व्यापारियों के लिए। जिस जनता का वोट लिया उसके लिए कुछ नहीं। तो सबसे पहले पवन खेड़ा ने ये ट्वीट किया है एक्स पर, उसे पढ़ते हैं कि आखिर इस ट्वीट में वो क्या लिख रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं, आज हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट कर बताया है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पेट्रोल लेने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता मिलेगा। ये राहत सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई है, वहीं आम जनता पेट्रोल के लिए वही कीमत देगी जो कल दे रही थी। मई 2014 में जब मनमोहन जी की सरकार चुनाव हारी तो कच्चे तेल की कीमत $106.94 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल 71 रुपए लीटर के आसपास मिलता था, वहीं डीजल की कीमत 56 रुपए लीटर के पास थी। अब पश्चिमी एशिया में युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमत $70 रुपए प्रति डॉलर थी, फिर भी आपको पेट्रोल के लिए 95 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जो पेट्रोल 60 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए था, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 11.5 साल में मोदी सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इस हिसाब से सरकार ने हर दिन करीब 982 करोड़ रुपए की कमाई की है। मतलब उपभोक्ताओं को राहत ना तब मिली थी और ना अब मिलेगी। मोदी सरकार हमारी ही खाल उतार कर उसकी जूती बनाकर हमें ही पहना रही है और इसे एहसान बता रही है। यह है इस सरकार की खोखली ऊर्जा नीति। AI
सीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा। तो दोस्तों, पवन खेड़ा इसमें यही बता रहे हैं कि हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट कर बताया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पेट्रोल लेने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता मिलेगा। ये जो 10 रुपए किए गए हैं सस्ते जनता के लिए नहीं है, ये उन तेल कंपनियों के लिए हैं जो तेल खरीदती हैं, डायरेक्ट तेल कच्चा तेल खरीदती हैं, उन कंपनियों के लिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई। ये राहत सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ही दी गई है, वहीं आम जनता पेट्रोल के लिए वही कीमत देगी जो कल दे रहे हैं। उन्होंने 2014 से पहले की बात की थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले तेल की जो कच्चे तेल की कीमत थी $106.94 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल 71 रुपये के आसपास मिलता था, 65-71 रुपये के। लेकिन वही डीजल की कीमत 56 रुपये थी। जो पेट्रोल 60 रुपये मिलना चाहिए था, उसके लिए आप 95 रुपये दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 11.5 साल में मोदी सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इस हिसाब से सरकार ने हर दिन करीब 982 करोड़ रुपए की कमाई की है। मतलब उपभोक्ताओं को राहत न तब मिली थी और न अब मिलेगी। दोस्तों, ये बताया है पवन खेड़ा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मोदी सरकार हमारी ही खाल उतार कर उसकी ड्यूटी बनाकर और हमें ही पहना और फिर इसे एहसान बता रहे हैं। ये है सरकार की खोखली ऊर्जा नीति। उन्होंने मोदी सरकार को खोखली ऊर्जा नीति करार दिया है। आगे उन्होंने पश्चिमी एशिया में नीति की जिक्र की और करते हुए बोला कि कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी, फिर भी आपको पेट्रोल के लिए 95 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। अब हम उनका वीडियो भी देखते हैं कि आखिर वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं उनका यह वीडियो। साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी। बढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे हैं। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं 1 लीटर पे? 94-95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। कल रात को नायरा, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नायरा ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का बढ़ाया। जब दबाव कंपनीज का सरकार पे पड़ा तो आज सरकार ने उन कंपनीज को थोड़ी राहत दी है। ये राहत न डीलर के लिए है न कंज्यूमर के लिए है। हरदीप पुरी जी की भाषा से ट्वीट में कहते हैं कि भारत की जनता पर दबाव न पड़े इसलिए वो दबाव भारत की सरकार ले रही है। अरे साहब, ये सरकार और ये पैसा दोनों भारत की जनता का है, एप्स्टीन का नहीं है। तो ये एहसान लादने वाली भाषा कम से कम आप न बोलिए। आप भारत के मंत्री हैं, एप्स्टीन आइलैंड के मंत्री नहीं है। हमारी खाल उतार के उसकी जूती पहनाकर, हमें पहनाकर हम पर एहसान लाद रहे हो साहब। ये सरकार की बहुत पुरानी 11.5 साल की पुरानी आदत है कि इतना निचोड़ दें जनता को कि हम सांस भी लें तो हमें लगे साहब विकास हो रहा है, क्या एहसान हम पर चढ़ा दिया कि हमें सांस लेने की जा रही है। आज जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री
5 राज्यों में प्रचार करने नहीं जा पा रहे, उनको लोग नहीं बुला रहे, क्योंकि उनका चेहरा जब जनता देखती है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कॉम्प्रोमाइज, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर, ट्रेड डील, ये सब याद आता है। एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी याद आती है। एलपीजी की कतारें दिखाई देती है, तो प्रधानमंत्री किस मुंह से जाएंगे प्रचार करने, ताकि वो प्रचार के लिए जा सकें। इसलिए आज ये इस तरह तमाम मंत्री इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं, जैसे कि राहत उपभोक्ता को मिली है। मैं फिर दोहराता हूं, ये राहत उपभोक्ता के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। युद्ध से पहले रशिया से हम डिस्काउंटेड कीमतों पर तेल खरीद रहे थे, जब अमेरिका की अनुमति थी तेल खरीद, वो डिस्काउंट भी उस राहत को हमें नहीं दिया गया। वो राहत अंबानी जी के लिए थी, प्राइवेट कंपनीज के लिए थी, मेरे और आपके लिए नहीं थी। सरकार समझ ले कि अब आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। लोग समझ चुके हैं कि आप सिर्फ 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी 140 करोड़ जनता कतारों में खड़ी रहे, भुगते, जिए, मरे आपकी बला से। जय हिंद। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। अपने इस वीडियो में उन्होंने यही सब बताया है। उन्होंने पोस्ट में जिक्र किया पेट्रोल डीजल को लेकर। इसके साथ ही कंचन यादव ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। आइए उनका भी वीडियो देखते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। जिस जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना है, उसी जनता को भारतीय जनता पार्टी मूर्ख समझने की कोशिश करती है बार बार। उसको लगता है कि 2014 के बाद से जो उसका पैटर्न है लूट का, जो उसका पैटर्न है महंगाई बढ़ाने का, और चुनाव के 1 महीने पहले, 10 दिन पहले महंगाई को कम कर देने का, और महंगाई कम भी नहीं करना, 2-4 रुपए कम कर देना, 20 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए कम कर देना, और उसको सौगात घोषित कर देना, कभी एलपीजी को लेकर, कभी डीजल और पेट्रोल को लेकर। और जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद प्राइस फिर हाई हो जाता है, और इसी को ये लोग मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और इनको लगता है कि इस आधार पर ये बार बार चुनाव जीतते रहेंगे। अभी 4 राज्यों में चुनाव है, और 4 राज्यों में चुनाव के समय जब डीजल और पेट्रोल के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, जब एलपीजी के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, रेलवे टिकट के लिए लाइन लगा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइन नहीं लगवा दिए हों। ऐसे वक्त में उनको लग रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कम करके, जो कि कंपनियों को फायदा होगा, जिससे ऑयल कंपनियों को फायदा होगा, आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे वो 4 राज्यों के चुनाव को प्रभावित कर लेंगे। मास्टर स्ट्रोक देखिए कि जिस जनता से उन्हें वोट लेना है, उसी जनता को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि इनका जो 2014 से पैटर्न है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। जनता समझ गई है, जनता समझ रही है कि हर बार लाइन में लगाकर और चुनाव के 1 महीने पहले 2-4 रुपए कम करके उसको मास्टर स्ट्रोक बता देना, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, उन्होंने पोस्ट भी की है, और उस पोस्ट में लिखा है कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर टूल किट सक्रिय हो गया और जनता को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी और टूल किट को लगता है कि जनता यह नहीं समझती है कि इससे फायदा उन्हें बल्कि ऑयल कंपनियों को होने वाला है। हर चुनाव से पहले मोदी 20 रुपये बढ़ाकर 2 रुपये घटाकर सौगात लेकर आते हैं, और टूल किट को लगता है कि इससे वह जनता को बेवकूफ़ बना लेगी। ये कंचन यादव ने पोस्ट की है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस सस्ते हों? क्या सरकार को जनता के लिए भी पेट्रोल की दरें कम करनी चाहिए? क्या मोदी सरकार के रहते पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं? दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें। तो फिर आएंगे एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।